JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, सेबी ने अपने यहां रजिस्टर्ड निवेश सलाहकारों को जारी किया नोटिस। डिजिटल सोने सहित अनियमित उत्पादों की खरीदी और बिक्री पर लगाई रोक। दुबई में आयोजित अलोसा के 5वें ऑक्शन को मिला अपेक्षा से बेहतर रिस्पांस। 2 माह में ऑक्शन के जरिए बेचा 1400 कैरेट्स डायमंड्स। रूस में आयोजित किम्बर्ली प्रोसेस प्लानरी की सभा हुई संपन्न। केपी सदस्यों को कॉन्फ्लिक्ट हीरे की परिभाषा तय करने पर हुआ विचार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में बढ़त जारी। $1862 प्रति औंस के पार हुआ सोना। और मुंबई शेयर बाजार में मुनाफा वसूली जारी। करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने अपने यहां रजिस्टर्ड निवेश सलाहकारों को एक नोटिस जारी की है। सेबी ने अपनी नोटिस में रजिस्टर्ड निवेश सलाहकारों को डिजिटल सोने सहित अनियमित उत्पादों को खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी है। सेबी की नोटिस में कहा गया है कि अगर कोई निवेशक सलाहकार इस तरह की अनियमित गतिविधियां करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सेबी अधिनियम 1992 की धारा 12A के तहत कार्रवाई की जाएगी। अलोसा द्वारा दुबई में आयोजित डायमंड के 5वें ऑक्शन में कंपनी को अपेक्षा से बेहतर रिस्पांस मिला है। अलोसा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सितंबर और अक्टूबर माह के दरमियान कंपनी ने ऑक्शन के जरिए 1400 कैरेट्स डायमंड को बेचा है और इस बिक्री से अलोसा को $13 मिलियन का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। अलोसा के अनुसार दुबई में आयोजित डायमंड के इस ऑक्शन में विश्व भर से करीब 50 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया था। गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन द्वारा आयोजित किम्बर्ली प्रोसेस प्लानरी की सभा पूरी तरह से संपन्न हो गई। इस सभा में विश्व भर से सैकड़ों की संख्या में प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। किम्बर्ली प्रोसेस प्लानरी की सभा को संबोधित करते हुए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अध्यक्ष एडवर्ड अशर ने कहा कि लंबे समय तक समर्थन हासिल करने के लिए केपी सदस्यों को कॉन्फ्लिक्ट हीरे की परिभाषा तय करने की जरूरत है, जिससे ग्राहक का विश्वास हमेशा हीरे पर बना रहे। रिटेल क्षेत्र की प्रमुख गोल्ड कंपनी मलाबार गोल्ड एंड डायमंड ने अपने शोरूम का विस्तार करते हुए उत्तर प्रदेश के आगरा में अपना एक नया शोरूम खोला है। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस शोरूम का उद्घाटन आगरा के मेयर नवीन जैन और कंपनी के ग्रुप चेयरमैन MP अहमद के हाथों किया गया। गौरतलब है कि वर्तमान समय में मलाबार गोल्ड की 10 देशों में करीब 260 शाखाएं हैं। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन यानी गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी उछाल देखने को मिला। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $12 प्रति औंस से अधिक की बढ़त देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1862 प्रति औंस के ऊपर कारोबार करता देखा गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, कर्नाटका और चेन्नई के सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की मांग में बढ़त देखने को मिला। स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में बढ़त के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 423 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 49,277 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 756 रुपये प्रति किलो की बढ़त के साथ 66,634 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन यानी गुरुवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट से हुई। सुबह मुंबई शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में एक बार फिर मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी।
जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली। दोपहर बाद निवेशकों ने आईटी, बैंकिंग, फार्मा, ऑयल, सीमेंट और ऑटो सेक्टर के शेयरों में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 433 अंकों की गिरावट के साथ 65,919 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 143 अंकों की गिरावट के साथ 17,873 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics.